श्री प्रशांत शुक्ल जी, योग प्रशिक्षक एवं प्रयाग आरोग्यम केंद्र के संस्थापक। बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रशांत जी इसमें। बहुत ही ऊर्जा से भरपूर युवा योग प्रशिक्षक हमारे बीच हैं, जो कि हमसे जुड़ करके और जिस तरह के चुनौतीपूर्ण समय में आजकल हम लोग जी रहे हैं, उसमें योग कितना प्रासंगिक हो गया है और इसको अब ये बिल्कुल अलार्मिंग टाइम है कि हमें योग को अब अपना लेना चाहिए। तो इस समय में जिस तरह से हम एक महामारी के टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं, जो बिल्कुल एक फ्लक्चुएटिंग टाइम है कि हम एक थोड़े समय के लिए स्टेबल स्टेट में आते हैं, फिर हम एक पैनिक स्टेट में चले जाते हैं। तो योग जो है कि जीवन को सुंदरतम रूप में जीने का एक माध्यम है और समय है कि हम इस दिशा में सिर्फ बात ना करें, इसको आगे बढ़ के अपने जीवन में अपना लें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्रशांत जी से कि इस विषय पे अपने बात को हमारे जो भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, उनके समक्ष रखने का प्रशांत जी। बहुत-बहुत धन्यवाद एससीईआरटी उत्तर प्रदेश को कि जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए। तो आज का मेरा विषय है, मैं समय व्यतीत न करते हुए विषय पर बोलना चाहूंगा कि कोविड-19 जैसे चुनौतीपूर्ण समय में योग की क्या प्रासंगिकता है। अभी की जैसे मैं सुन रहा हूँ, अभी एक सर बोल रहे थे कि कुछ बीमारियों की वजह से मुझे थकान हो रही है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं सुन रहा था अभी स्टार्टिंग में ही, बोलने में भी हमें दिक्कत हो रही है। तो मैं चाहता हूँ अगर आप सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए तो और अच्छा इंटरेस्टिंग होगा और साथ में कुछ प्रयोग करते हैं। मतलब हम चाहते हैं, क्योंकि मैं प्रायोगिक टीचर हूँ, मतलब प्रयोग में ज्यादा बिलीव करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत प्रयोग करिए और अपने प्रश्न पूछिए, जिससे आप सिर्फ इस लेक्चर को न कि सुने सिर्फ, बल्कि आप इसे महसूस करें और अपने जीवन में उतारें। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो बहुत ही सरल है और इफेक्टिव है। इस कोविड के दौरान में लगभग लास्ट ईयर से मैं लगभग प्रत्येक दिन 100 से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन माध्यम से सिर्फ 1 घंटे में लोगों को योग सिखा रहा हूँ। और कोविड से संक्रमित लोग 1 हफ्ते, 15 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में ऐसे रिकवर होके वापस आए। उनकी तरह तरह से प्रश्न रहे हैं, जैसे सर मेरे नाक से ब्लड आता है, मुझे थकान होती है। कोविड के बाद जितने भी प्रश्न होते हैं, क्योंकि डेली ऑनलाइन सेशन होता है, तो उनके सारे प्रश्नों का मैंने जवाब सोचा और उसका उत्तर दिया। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों की भी जो प्रश्न हो कोविड से, उससे आप प्रश्न पूछिए और उसको महसूस कीजिए। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमें कोई बीमारी होती ही क्यों है। सबने समझाया कि हाँ योग करना चाहिए, ठीक है करना चाहिए, वो सब अच्छी बात है, लेकिन हमें बीमारी होती ही क्यों है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 10 छिद्र हैं, बड़े छिद्र हैं, और उसमें से जो मुख्य छिद्र होते हैं जो हमारे ये गर्दन के ठीक ऊपर है। गर्दन के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो आपका मुंह हो गया, 2 नाक हो गया, आंख हो गया और 2 कान हो गए। ये आपके हो गए, यानी 2 आंख 2 हो गए, 2 नाक 4 हो गए, 2 कान 6 हो गए, 1 मुंह हो गया 7 हो गया। नाभि को भी एक छिद्र माना जाता है, 8 हो गया, और मलमूत्र का द्वार 10 हो गए। कोई भी ऊर्जा जो आपके शरीर के अंदर जाती है, प्रवेश करती है, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा, ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इससे कम उम्र का बालक भी और अधिक उम्र के बुजुर्ग भी अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं, जो मैं एकदम शोध वाला विषय बात बता रहा हूँ। इन 10 छिद्रों पर अगर हम नियंत्रण और नियमन कर लें तो हमें कोई भी बीमारी संक्रमित नहीं कर सकती। और ये मैंने प्रयोग करके देखा है लोगों पर, बहुत ही आसानी से, मतलब बैठे बैठे आप कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, आप ऑफिस में कर सकते हैं, आप चलते हुए कर सकते हैं। इतना सरल और इफेक्टिव है। हमें जरूरत है आज के समय में, क्योंकि योग को कठिन भाषा में न ले जाके हमको सरल से सरल भाषा में प्रस्तुत करने का भी प्रयास करना है। क्योंकि ऋषि मुनि लोग जब योग को दिए, सूत्रों के माध्यम से दिए, तो हम लोग उसको अपना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत वो जटिल और कठिन लग रहा है, उसमें सूत्र हैं, समझने में कठिनाई हो रही है। तो मैं टॉपिक पे आता हूं कि कैसे कोविड-19 से हम पहले तो बच सकते हैं, कि हमें कोविड-19 का प्रभाव हो ही ना, और अगर हो जाए तो जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उससे हमें समाधान, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सके और बहुत ही कम समय में ढूंढ सके। तो उसके लिए घेरंड ऋषि ने, एक घेरंड ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने, ये देखिए ये पुस्तक है घेरंड संहिता, ये घेरंड संहिता पुस्तक है, इसमें ऋषि जी बने हुए, छपे हुए। तो ये पुस्तक में ये बताया गया कि हमारा शरीर एक घड़े के समान है, और कोई भी योगाभ्यास करने में मन ही नहीं लगता है तो क्या करोगे आप। चलो ठीक है, हमने कहा कि योगाभ्यास कर लो, मन ही नहीं लगता है तो क्या करोगे आप, तो कैसे सीखोगे। तो सबसे पहले ऋषि मुनि ने बताया कि सबसे पहले अपने शरीर की सफाई करो। पहला योग क्या है, अपने शरीर की स्वच्छता, अंदर से और बाहर से। उसके लिए सत्कर्म के बारे में बताया गया है, यानी सत्कर्मणा शोधनम। लेकिन कहां से सफाई शुरू करें, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो हमने क्या कहा कि 10 छिद्र जो होते हैं उसी में से आपके अंदर वायरस जाता है और उसी से आपके अंदर से वायरस बाहर निकलता है। दोनों चीजें देखिए एक ही चीज में है, मतलब एक ही हथियार से दोनों काम करना है। अब आपको कैसे यूज करना है, अब आप उसका प्रयोग करें। यानी कि मलमूत्र के रास्ते, और ये सबसे जो ज्यादा छिद्र है कहाँ पे, गर्दन के ऊपर। गर्दन के ऊपर आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा आंख है, कान है, नाक है, मुंह। तो और यहीं से कोरोना भी होता है, कोविड-19 भी होता है। आपने सांस लिया, मास्क लगाए हुए हैं, नाक को बंद रखा है, मुंह को बंद रखा है, आंख को आपने बंद नहीं रखा है, कान को आपने बंद नहीं रखा है, क्योंकि कान से आप वीडियो देखेंगे और आप सुनेंगे, आंखों से देखेंगे तो स्मेल लेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसको भी तो बंद रखना चाहिए, हो जाएगा दिक्कत। मेरा मानना है कि अगर आप न्यूज ज्यादा देखते हैं ना, अभी भैंसा कुंड वाला न्यूज अगर ज्यादा देखते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको घबराहट हो जाएगी। और हो सकता है, क्योंकि देखिए हमारे बॉडी का जो एनर्जी लेवल है, वाइब्रेशन लेवल है, फ्रिक्वेंसी लेवल है, जितनी ज्यादा रहती है बीमारियां होने की संभावना उतनी कम रहती है। तो हमें क्या करना है, हमने बॉडी की फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन लेवल मेंटेन करना है। हर एक पार्टिकल, हर एक कण, एक मॉलिक्यूल जो होता है वो वाइब्रेशन से बना हुआ है, नाद से बना हुआ है, ध्वनि से बना हुआ है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो मैं अब पॉइंट कुछ बता रहा हूं, आपको करना क्या है। ये बात कहानी हो गई, पर आपको करना क्या है ये अब आप लिखिए। सबसे पहले आपको 10 छिद्र के द्वार को साफ करना। कैसे साफ करना है, सबसे पहले यहीं पे आते हैं। गर्दन के ऊपर की जितनी भी बीमारियां हैं, ये देखिए मैं तैयारी करके ही बैठा हूं, ये मैं आपको करके दिखाया था। ये रबर नेति है और ये सूत नेति है और ये है आपका लोटा, जिसको कहते हैं जल नेति। ठीक है, ये 3 जो यंत्र है, इसको कोरोना नाशक यंत्र मैंने नाम दिया है अपनी क्लास में, कोरोना नाशक यंत्र। मतलब ये जो 3 यंत्र हैं, अगर इसका आप प्रयोग करते हैं, बहुत ही सस्ता, मुश्किल से तीनों मिला के 500 रुपए में आता है, 500 रुपए मैक्सिमम। और इससे आप हजारों रुपए के खर्चे से बच सकते हैं। कुछ नहीं करना, मैं इसका प्रैक्टिकल भी दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोग को लगे कितना आसान है। बहुत आसान है, वेरी सिंपल। रास्ता बना हुआ है, बस आपको पानी एक तरफ से डालना है, दूसरे नाक से पानी निकल जाएगा, कुछ मेहनत करना ही नहीं है। ठीक है, रबर डालना है, एक नाक से डालना है, मुंह से बाहर निकालना है, रबर डाल दिया, क्लीन हो गया पूरा एकदम। और गर्दन के ऊपर की सारी बीमारियां, मैं तो ये चैलेंज भी कर सकता हूं कि आप आइए, 1 हफ्ते कोरोना का पेशेंट हो अगर आप, मैं उसको कुंजल कराऊंगा, संघ प्रक्षलन कराऊंगा, बस्ती क्रिया कराऊंगा और नेति क्रिया कराऊंगा, उसका कोरोना एकदम नॉर्मल हो जाएगा, रिपोर्ट एकदम ठीक हो जाएगा। और उसके साथ साथ उसकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे थकान होती है ना, थकान क्यों होती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन ही नहीं ले पा रहे हैं ना, इसलिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, थकान हो जा रही, चक्कर आ जा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने शरीर का शोधन करेंगे। शोधन करने के लिए जल नेति, रबर नेति, सूत नेति, नस्य क्रिया करेंगे, कुंजल क्रिया। जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है और शुगर वगैरह है तो उनको वमन क्रिया, कुंजल क्रिया करना चाहिए। कैसे करना है, क्या मेथड है, उसको आप योग टीचर से, अगर आप संस्था में भी योग टीचर जुड़े हुए हैं, उनसे आप परामर्श लें कि क्या मेथड है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 160/100 है तो क्या मैं कुंजल क्रिया कर सकता हूँ, वमन क्रिया कर सकता हूँ। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे 140 और 150 और अगर 95 के रेशियो में अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो आप कुंजल क्रिया कर सकते हैं। गले तक पानी पी के सिंपल से मुंह से वोमिट कर देना है और उससे आपका पित्त दोष समाप्त हो जाता है, फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो सिंपल सा कितना मेथड है, फिर पानी पीना है, गले तक बीच वाली उंगली डालना है मुंह में, पूरा पानी बाहर निकाल देना खाली पेट। भी वायरस है, जितने भी कीटाणु विषाणु हैं, क्योंकि देखिए जहां पे स्वच्छता होती है वहां पे विषाणु नहीं हो सकते, संभव ही नहीं ना। जहां पे गंदगी होती है विषाणुओं का उत्पत्ति ही वहीं होती है। तो आप इस बात को समझिए, सबसे पहला क्या काम करना है, स्वच्छता करना है। अगर आपका पेट भरा हुआ है, पेट में बहुत दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि आपका डायफ्राम मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, मतलब योग करना कैसे है, उसके लिए सत्कर्म की आवश्यकता है। यानी कि अपने डायफ्राम के मूवमेंट के लिए आपको पेट खाली करना पड़ेगा। पेट खाली करने के लिए क्या करना है, अच्छे से फ्रेश होना पड़ेगा। पता चला पेट साफ ही नहीं हो रहा और आप योगाभ्यास कर रहे हैं तो फायदा नहीं करेगा बल्कि नुकसान करेगा। मैं ये भी बता दे रहा हूँ, योग जितना फायदा करता है उससे ज्यादा नुकसान भी कर सकता है अगर गलत तरीके से आप करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि हमें सत्कर्म सीखना चाहिए योग शिक्षकों से मिलकर, और जो कि बहुत ही सरल है। मान लीजिए वो भी नहीं कर पाते, सत्कर्म नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे आप, बहुत ही सिंपल है, एक दिया जला लीजिए और ध्यान से उसको 15 से 20 मिनट डेली बेसिस पे आप देखिए, बैठ ध्यान से देखिए। त्राटक उसको कहा जाता है, ये भी सत्कर्म का एक भाग है। कुछ नहीं करना, चश्मा निकाल दीजिए आप अपना, 15 मिनट, 3 फीट दूरी, 1 फीट ऊंचाई अपनी स्पाइन की सीधी रेखा में, और डेली लिख लीजिए इसको, क्योंकि आप भूल जाएंगे तो करेंगे नहीं प्रैक्टिस। तो आप इसको लिख लीजिए कि 15 मिनट डेली त्राटक का अभ्यास करना है। और 3,50,000 नाड़ियां जो हमारे शरीर के अंदर हैं शिव संहिता के अनुसार,
भगवान शिव जी ने बताया है कि 3,50,000 नाड़ियां हैं, उसका शोधन त्राटक के अभ्यास से होता है, क्योंकि पिट्यूटरी पीनियल हाइपोथैलेमस सक्रिय होता है, आपका पीनियल का क्षय खत्म हो जाता है, अनिद्रा की समस्या, अतिनिद्रा की समस्या ठीक हो जाती है, घबराहट की समस्या ठीक हो जाती है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। अभी बच्चों की बात चल रही थी, पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। मैंने हजारों बच्चों पर इसका एक्सपेरिमेंट भी किया है। 45 मिनट तक बच्चे क्लास में एकदम शांति से बैठे रहते हैं, मेरी क्लास एकदम 45 मिनट तक शांति से बैठे रहते हैं, और 2 वर्ष से अधिक 90 वर्ष से तक 2 वर्ष से 90 वर्ष तक के लोग योगाभ्यास करते हैं ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो हमको जानते हैं, वो देखते भी होंगे, हमारे स्टेटस पे मैं लगाता रहता हूँ। 2 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक। और ये जो जलनेति है, ये 6 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। 90 वर्ष से लोगों को मैंने कराया है। तो इसको करके वो अपनी सबसे बड़ी चीज ये है, आई वाश करिए, डेली आई वाश करिए, हाथ पे पानी और ऐसे आंख पे लगाइए, और क्या करिए, आंख को खोलिए और बंद करिए 20 बार डेली। आवाज आ रही है मेरी? 20 बार आपको क्या करना है, आंख को खोलना है, बंद करना है, पानी ऐसे लेके। आई वाश कर लिया मैंने। कान को क्लीन करना है, भ्रामरी प्राणायाम करिए, भौरे जैसा गुंजन करेंगे, मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट होगा, आपकी नींद अच्छी आ जाएगी, नींद अच्छी आएगी, नींद जल्दी पूरी होगी तो लीवर का फंक्शन अच्छे से होगा, तो पूरी बॉडी की क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी, पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी। नींद, आहार, निद्रा, निद्रा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। निद्रा आपकी विशेष रूप से निद्रा, और हाँ, निद्रा मतलब सोना नहीं है, सिर्फ आपको सही समय पे सही तरीके से सोना है। आजकल लोग सो जाते हैं, रात भर करवट बदलते रहते हैं, पर नींद नहीं आती ना, तो नींद नहीं आती है, इसके लिए आपको शनिवार को योग निद्रा का अभ्यास कराया जाता है। मेरे केंद्र के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कार्यक्रम होता है, पूरी तरीके से निःशुल्क। आप योग निद्रा के कार्यक्रम से जुड़िए और अपने सारे जानने वाले लोग को शेयर करिए। यहाँ योग निद्रा का निःशुल्क कार्यक्रम होता है और आजीवन चलता रहेगा, या निःशुल्क मैं ये भी बता रहा हूँ, आजीवन चलता रहेगा, जिससे लोग की सहायता की जा सके। तो आपको क्या करना है, योग निद्रा करना है, त्राटक करना है, नेति क्रिया करना है, और सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने अंदर गंदगी को प्रवेश ही मत करने दीजिए। कैसे नहीं प्रवेश करने देंगे? सबसे पहले पर आहार पे नियंत्रण, आहार पे नियंत्रण, सुगंधित, रसयुक्त, पौष्टिक, ताजा भोजन का ग्रहण करिए, जिससे आपको सुपाच्य और आसानी से जब डाइजेस्ट हो जाएगा। गंदगी, कान का सदुपयोग करिए, मतलब फालतू की चीज सुनिए ना, न ही आंखों से फालतू की चीज देखिए, न ही नाक से फालतू चीज सूंघिए। हम तो कहते हैं कि मास्क की जरूरत कम है, आपको ये जरूरत है कि आप सफाई रखें, घर में रहें, ताजी हवा ले पाए। अगर आप हमेशा मास्क लगाए रखेंगे, जहां पे अगर कोई नहीं है तो वहां पे मास्क नहीं लगाइए। जब बाहर कहीं निकलते हैं, किसी से मिलते हैं, जब कोई नजदीक आता है, तब मास्क लगा के रखिए, जिससे आप ताजी हवा भी ले पाइए, क्योंकि इसी से वायरस जाता है और इसी से वायरस निकलता भी तो है। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो वायरस निकलेगा कैसे? ये भी तो समझिए आप, ये भी तो समझने वाली बात है। वही कार्बन डाइऑक्साइड बार बार आपके नॉस्ट्रिल में फिर से सर्कुलेट होगा और आपको दम घुटेगा। इसलिए आप बीच बीच में ताजी हवा लीजिए इसके लिए। और हाँ, पेट साफ करने के लिए क्या करना है, तो सूरज मामा आए जब से, उसके पहले आप जग जाइए। मतलब सूरज हमारे बॉस हैं, पृथ्वी के बॉस हैं। वो जैसे ही आते हैं, अपना टार्च जलाते हैं, यानी अपनी लाइट ले आते हैं, उससे पहले आपको जग के अपने पेट को साफ कर लेना है, क्योंकि जैसे ही लोग आ जाएंगे तो आपको ड्यूटी पे लग जाना है। तो अगर आपका पेट साफ नहीं रहेगा तो साफ होने भी नहीं देंगे। यानी कि साधारण भाषा में, विज्ञान की भाषा में समझे हम, तो सूर्य की उपस्थिति में हमारा मल सूखने लगता है। तो सूर्योदय से पहले आपको पेट साफ कर लेना है, मल का त्याग कर लेना है, मूत्र का त्याग कर देना है, जिससे आपका बॉडी पूरा स्वच्छ हो जाए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप प्रश्न पूछें और सर के प्रश्न का समाधान मैं बता दूं। सर को बहुत थकान होती है, तो सिंहासन का अभ्यास डेली करिए। बिस्तर पे लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है इसमें, बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप जानना चाहेंगे तभी मैं बताऊंगा इसको। सिंहासन का अभ्यास आप डेली करिए। और जिनकी आवाज बोलने में दिक्कत हो रही है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने यरंड संहिता में मेथड बताया, काकी मुद्रा। कौवे की तरह चोंच बनाकर मुंह से सांस खींचिए और आप अपने दोनों नाक से सांस बाहर निकालिए, क्योंकि नाक तो बंद है ना। कोरोना के समय में क्या हो जाता है, नाक तो बंद हो जाता है, तो सांस तो ले नहीं सकते। तो क्या करेंगे, हमको ऑक्सीजन लेना है, तो कैसे लेंगे? मुंह से सांस खींचिए, कौवे की तरह चोंच बनाकर मुंह से सांस खींचिए, रोकिए सांस, और फिर नाक से सांस तेजी से छोड़िए। तो नाक में जितने भी विषाणु होंगे, विषाणुओं का प्रभाव होगा, सब बाहर निकल जाएगा और आपका नाक भी क्लीन हो जाएगा। ये काकी मुद्रा कहा जाता है, और इसे कहा जाता है, इससे आप अपनी सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूं। अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो मैं करके एक बार दिखा भी दूंगा कितना सरल है, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। हाँ, और भ्रामरी प्राणायाम और काकी मुद्रा का रेगुलर अभ्यास करिए, आपको थकान नहीं होगी। मैं डेली 100 से 200 लोगों पर इसका प्रयोग कर रहा हूं, और आप मेरा फीडबैक देख सकते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर लोग का कोरोना ठीक हुआ है और पूरी तरीके से वो वेट लॉस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिए।
मतलब जो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था वो वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। ऐसा परिवर्तन हुआ है, मतलब चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है ऐसा। तो अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं पूरा व्यवस्था करके रखता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको जलनेती और रबरनेती करके दिखा देता हूँ। देखिए ये, क्योंकि आज सुबह से मैं खाया भी नहीं इसी चक्कर में कि आपको दिखाऊंगा, मैं सोचा था बहुत ढेर सारे लोग रहेंगे तो दिखा दूंगा, मोटिवेट हो जाएंगे। सिंपल है, देखिए नाक है आपका, दोनों नाक खुला रहना चाहिए। अगर आपके दोनों नाक खुले रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई बीमारी नहीं। नाक अगर आपका बंद हुआ, बीमारी शुरू। तो आपको क्या करना है, एक नाक में पाइप डालना है, इसमें गर्म पानी और गुनगुना पानी और नमक है, और इसको लेके आपको मुंह खुला रखना है। मुंह खुला रखने के बाद आपको थोड़ा सा सर को बेंड करना है, और देखिए ये मैंने एक नाक साफ कर दिया, और इससे अस्थमा, दमा, खर्राटा, आंखों की रोशनी, अनिद्रा, ईएनटी प्रॉब्लम जो भी है, क्योंकि नाक आपका खुल गया, एक नाक में से पानी डाला, दूसरे नाक से निकला, मतलब रास्ता साफ। अब देखिए चेहरे पे चमक बरकरार रहेगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है, देखिए आप। देख रहे हैं आप, जैसे नल से पानी गिरता है वैसे हमारे नाक से पानी गिर रहा है, यानी कि हमारा रास्ता पूरा नाक का क्लीन है, तो किसी प्रकार के वायरस होने की संभावना ही नहीं है नाक में। दूसरी चीज, साइनस की समस्या या मतलब मैं बता रहा हूँ गर्दन के ऊपर की जितने भी बीमारी है, और मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ आपको। मतलब इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए आपने देखा कितना सरल था, ये रबर है, रबर को मैं नाक में डालूंगा और मुंह में से निकालूंगा बहुत आसानी से ना। देखिए बहुत सरलता से आप देखिए, और इसको मैं इसलिए सिर्फ दिखा रहा हूं ताकि आप मोटिवेट होइए कितना सरल है। और अगर आप इसको करते हैं तो गर्दन के ऊपर की सारी बीमारी, मतलब आपके 2 कान, 2 नाक, 2 4 और ये 5, ठीक है, आंखें 6, आंखें हो जाएंगे 7 छिद्र तो अपने आप क्लीन हो गए, और उससे आपकी श्वास अच्छी आने लगी तो पूरा बॉडी क्लीन हो जाएगा। आपका जो मास्टर ग्लैंड है वो अच्छे से फंक्शन करने लगेंगे। तो आप देखिए रबर में डालता हूं, देखिए ध्यान से। देख रहे हैं, नाक में से रबर डाला और मुंह में से बाहर निकाल दिया, और इतना आसानी से हो गया। अगर आप इसको 2 दिन ट्रेनिंग लेते हैं तो आप आराम से सीख सकते हैं। देखिए अब निकाल रहा हूं मुंह से, यानी कि हमारा नॉस्ट्रिल दोनों तरफ से करने की आवश्यकता है, तो दोनों तरफ से भी करके दिखा देता हूं, क्योंकि एक तरफ से नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ से भी करना चाहिए ताकि दोनों नाक क्लीन हो जाए। देखिए कितना आसान था ये, आपको लग रहा होगा बहुत कठिन है, बस ऐसा कुछ नहीं है। अब डॉक्टर आप कोरोना टेस्ट करने के लिए यंत्र डाले आपके नाक में, उससे अच्छा है कि आप ये रबर डाल के अपने नाक को क्लीन कर लीजिए। बात को समझ रहे हैं कि मतलब आपको वेंटिलेटर वाली मशीन लगानी पड़े आपको अपनी नाक की सफाई करने के लिए, और ऑक्सीजन को जबरदस्ती आपके शरीर में प्रवेश कराने के लिए, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को, तो उससे पहले मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको अपने दैनिक दिनचर्या में, मतलब अपने आप इसको जो है शामिल कर लीजिए। और मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इसको 1 हफ्ते मुश्किल से भी कर लेते हैं तो आपके शरीर से संबंधित समस्त बीमारियां ठीक हो जाएंगी, और आपके शरीर की ऊर्जा मेंटेन रहेगी, चेहरा हमेशा चमकता रहेगा, पिंपल्स वगैरह नहीं होंगे, आंखों की रोशनी बरकरार रहेगी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। तो ये इतने ढेर सारे फायदे हैं कि कम समय में फायदे गिनवाए भी नहीं जा सकते, इतने फायदे हैं। तो आप इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है, कोई उत्सुकता है कि कैसे, अगर हाँ ये समस्या है तो कैसे ठीक करें, क्योंकि मैं प्रायोगिक टीचर हूं और मैं इसी में विश्वास रखता हूं कि आपको 10 दिन के अंदर लाभ मिले, एकदम तुरंत ऑन द स्पॉट। तो अगर आप
कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछिए, खुल के पूछिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप तुरंत ठीक हो जाइए। जी सर। बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक है ना। और आपने हमारे जो प्रशिक्षक साथी हैं और जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं, उनको आपने सिर्फ जो है थ्योरी नहीं बताई, बल्कि बहुत सारे प्रैक्टिकल करके आपने दिखाया, जलनीति करके दिखाया आपने, और दूसरी क्रियाएं करके दिखाई। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रशांत जी।